नमः हरे हराय नमः। कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 2 और 3 दोनों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भव अप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महतम्यम् अपि चाव्ययम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भव अप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महातम्यम अपि चाव्ययम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। भव अप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महातम्यम अपि चाव्ययम्। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। अब हम इसी अध्याय के श्लोक नंबर 3 का उच्चारण करेंगे। एवं एतद् यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। एवं एतद् यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। एवं एतद् यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कमल पत्राक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। कमल पत्राक्ष मतलब कमल के पत्ते जैसा जिनकी आंखें हैं। तो भगवान का बहुत सुंदर यह नाम है, जिसमें अर्जुन अब अपनी प्रार्थना रखने से पहले एक प्रार्थना का भाव है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो पहले प्रार्थना के लिए जो शब्द का चयन किया वो बहुत ही उत्तम शब्द का प्रयोग किया। इसमें भगवान का माधुर्य भाव देखने को मिलता है। और फिर कई लोग जैसा कि प्रश्न करते हैं, अरे जब देवता लोग नहीं समझ सकते तो हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं। हम अपने पास कोई योग्यता जब रखते हैं तब हम भगवान के दर्शन करने में असमर्थ होते हैं, पर जब हम समझते हैं हमारी कोई योग्यता नहीं है, हे भगवान आप ही कृपा कीजिए और अपना रूप के दर्शन कराइए, तब ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और इसलिए जो भी बिना प्रार्थना के भगवान को समझने का प्रयास करते हैं वो एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और वो गलत निष्कर्ष क्या है कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वे वास्तव में वे लोग हैं जो अपने बलबूते पर भगवान को समझने चले थे। अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं साक्षात, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, विनम्रता पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करना है, और तब हम भगवान को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि
आप कृपा करें तो मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या अर्जुन को भरोसा नहीं है भगवान पर, कि भगवान ने जब बोला कि भी सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है, तो फिर क्यों अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में अर्जुन तो पूर्णतया संतुष्ट है, समझ गए, पर ये जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण बस बोलते ही हैं, पता नहीं वास्तव में भगवान है या नहीं। तो इस बात का कि भगवान जो बोल रहे हैं पूर्णतया सत्य बोल रहे हैं, तो भगवान की जो रेपुटेशन है, भगवान का जो प्रतिष्ठा है, उसको स्थापित करने के लिए अर्जुन ऐसी प्रार्थना करता है। साथ में इस प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि अर्जुन ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और ये ऐसी प्रार्थना है जो भविष्य में जो झूठे लोग होते हैं उनसे हमारा बचाव करता है। कैसे बचाव करता है कि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं किस किस को भगवान श्री कृष्ण का अवतार समझते हैं, कोई भगवान राम का अवतार समझते हैं, पर ज्यादातर साधु लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रासलीला का अवसर मिल जाता है उनको, और इस तरह से ऐसे पाखंडी लोग सामान्य लोगों को भ्रमित करते हैं। तो किसी को भी आंखें बंद करके भगवान का अवतार नहीं मानना है। अगर वे भगवान के अवतार है तो सिद्ध करना चाहिए। कैसे वे अपने आप को स्थापित करेंगे? 2-4 माताओं के सपने में आ गया कि जी मेरे गुरुजी तो भगवान कृष्ण के अवतार है, सपने में मैंने देखा था वो मां विष्णु बन गए। ऐसे काल्पनिक बातों पे भरोसा नहीं करें। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे निर्णय लीजिए कि किसी को भगवान का अवतार समझना है या नहीं। बहुत सारे लोग खुद भी धोखे में रहते हैं, अन्य लोगों को भी धोखा देते हैं, यह कहकर कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, ये जो बाबा जी है ये भगवान कृष्ण के अवतार है। हमको अंधविश्वास का भरोसा नहीं करना है, हमें शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना, पूछना है भी आप कैसे बोल रहे हो ये भगवान कृष्ण के अवतार है, ऐसा इन्होंने क्या किया है। तो ये बहुत जरूरी है, किसी को भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं समझना है। अगर आप समझना चाहते हैं शास्त्र के आधार पे और भक्तों के आधार पे। भगवत गीता के ज्ञान में हमें भगवान बहुत मजबूत बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, दुखों का सामना करना सिखाते हैं। पर जो गुरु भगवान कृष्ण का अवतार बन जाते हैं और बोलते हैं मैं सारे दुखों को दूर कर दूंगा, तो ऐसे गुरु हमको धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता बोलती है कि दुखों को दूर कोई नहीं कर सकता, दुखों को हमें सामना करना पड़ेगा। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में बड़े बड़े दुख आए, उन सब ने सहन किया और उससे पार हुए, पर दुखों से भागना ये भगवत गीता हमको नहीं सिखाती। तो जो गुरु बोलते हैं अरे जी आपके सारे दुखों को मैं दूर कर दूंगा, इसका मतलब उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं, अंधविश्वास में मत पड़िए, शास्त्र के आधार पर निर्णय लीजिए कि किस तरह से हमको कार्य करना है और किसको भगवान मानना है और किसको भगवान नहीं मानना है। तो आप इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं कि अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप अपने रूप को दिखलाइए, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि आप ही वे परम भगवान है और जो भी आप बोल रहे हैं वे पूर्णतया
सत्य बोल रहे हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha